Good morning, student. Today we read the poem The Shade. Shade क्या होता है? बगीचे में विश्राम के लिए बना कमरा। क्या आप जानते हैं शेड क्या है? व्हाट इज द शेड? यानी कि शेड क्या है? शेड है गायों का शरण स्थल, या फिर औजार रखने का स्थल बोल सकते हो, या फिर लकड़ी का स्थल, या फिर उदाहरण के लिए वह एक छोटा कमरा जो मुख्य मकान से क्या होता है, अलग होता है या फिर दूर होता है, उसको बोलते हैं शेड। ठीक है। इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो है बॉटम अंत में, स्पाइडर मकड़ी, वेब जाला, हैंग लटकना, हिंगज दरवाजे और खिड़कियों के कब्जे, रस्टी जंग लगे हुए, क्लिक चमराहट की अजीब आवाज, केक्ड चटके हुए, पेन शीशा, पीप झांकना या फिर झांक करके देखना, गोस्ट भूत, रोटन सड़ी गली, चौक काटना, डे गुफा। लेट्स नाउ स्टार्ट द पोएम द शेड। पोएम है द शेड, यानी बगीचे में विश्राम के लिए बना कमरा। डू यू नाउ व्हाट इज शेड इज? कविता के बारे में है कि क्या आप जानते हैं कि शेड क्या है? व्हाट डू यू नाउ व्हाट इज शेड इज? क्या आप जानते हैं शेड क्या है? ए काउ शेड गायों का शरण स्थल, ए टूल शेड औजार रखने का स्थल, ए वुड शेड लकड़ी का स्थल। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इट इज ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मैन हाउस, द स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, etc एक्स्ट्रा। उदाहरण के लिए एक छोटा कमरा होता है, यानी कि शेड है वो, उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि एक छोटा कमरा होता है जो कि मुख्य मकान से, यानी कि मैन हाउस यानी कि मुख्य घर से क्या होता है, फार दूर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें हम वस्तुएं रखते हैं, एनिमल्स जानवर, टूल्स औजार, व्हीकल्स वाहन, etc यानी कि एक्स्ट्रा यानी कि इत्यादि रखते हैं। यानी कि शेड के अंदर हम क्या रखते हैं, हम वस्तुएं रखते हैं, जानवर औजार वाहन इत्यादि रखते हैं। आस्क यूर पार्टनर इफ शी ही हैज एवर सीन ए शेड। आप अपने साथी से पूछिए कि क्या उसने कभी कोई शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। आप उसको इसे कक्षा को बताने के लिए कहें। देयर इज ए शेड अ पोएम। नाउ रीड द पोएम, यानी कि पोएम शुरू करते हैं, अपनी जो कविता है वो शुरू करते हैं पढ़ना। देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे बगीचे के अंतिम छोर पर एक शेड बना हुआ है। हमारे बगीचे के अंतिम छोर पर एक शेड बना हुआ है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग्स अक्रॉस द डोर। इसमें मकड़ी के जाले दरवाजे से लेकर सारे कमरे में लटक रहे हैं। द हैंगिंग्स आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड। इस कक्ष के दरवाजों के कब्जों में जंग लगा हुआ है और हवा के साथ इन दरवाजों में से चरमराहट की आवाज आती है। When I am in bed, a lie and I listen, I will open the door one day. जब मैं बिस्तर में सोता हूँ, या फिर बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर, और बेड का क्या होता है, क्यारी भी होता है। जब मैं बिस्तर में होता हूँ उस समय मैं यह लेटकर सुनता हूँ। I will open that door one day. मैं एक दिन उस दरवाजे को अवश्य खोल लूंगा। नेक्स्ट आगे है,
देयर इज ए डस्टी यानी कि धूल भरी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। उस तरफ एक पुरानी धूल भरी खिड़की है विद 3 क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास। इस खिड़की के तीन जो शीशे हैं, 3 पेन का क्या होता है? शीशा। ग्लास यानी कि शीशे। पेन्स का क्या होता है? PANE पेन यानी कि शीशा। इस खिड़की के तीनों शीशे चटके हुए हैं या फिर टूटे हुए हैं। I often think there is someone staring at me each time that I pass। प्रत्येक बार जब मैं उधर से गुजरता हूं, मैं प्राय यह सोचता हूं कि कोई मेरी ओर घूर रहा है। स्टेरिंग यानी कि घूर रहा है। I will पीप का अर्थ क्या होता है? झांक कर देखना है, फिर झांकना। थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं एक दिन उस खिड़की में से झांक कर देखूंगा। तभी कहता है कि प्रत्येक बार जब मैं उधर से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचता हूं कि कोई मेरी ओर घूर रहा है और मैं एक दिन उस खिड़की में से झांक करके देखूंगा। माई ब्रोदर सेज देयर इज ए गोस्ट का अर्थ क्या होता है? भूत। इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि उस कमरे में एक भूत रहता है। हु हिड्स अंडर द रूटन फ्लोरबोर्ड। फ्लोरबोर्ड का अर्थ क्या होता है? फर्श बनाने का सामान। रोटन का अर्थ क्या होता है? सड़ी गली। मेरा भाई झूठ बोलता है कि वह उस कमरे की गुफा या फिर जो कि क्या लिखा है इसमें है? माई ब्रोदर सेज देयर इज ए गोस्ट इन द शेड। मेरा भाई कहता है कि उस कमरे में भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि पुराने सड़े गले फर्श बनाने के सामान के नीचे छिप जाता है। यानी कि जो भूत जो है, गोस्ट जो है, वो कहाँ छिप जाता है? सड़े गले फर्श बनाने के जो सामान है उसके नीचे छिप जाता है। And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a pick one day। Or if I ever dare to set foot inside, और यदि मैंने कभी अंदर की ओर पैर रखने का प्रयत्न किया, He will jump out and chop off my head। चोप का अर्थ क्या होता है? काटना। पीक यानी कि झांकना। वह बाहर कूद करके, यदि यानी कि मैंने अंदर की ओर पैर रखने का प्रयास किया तो वह बाहर कूद कर मेरा सिर काट देगा। सेट फुट इनसाइड यानी कि he will jump out and chop off my head, तो वह बाहर कूद करके मेरा सिर काट देगा। But I will take ए पीक वन डे, लेकिन अगर मैं एक दिन उस कमरे के अंदर जल्दी से झांक कर जरूर देखूंगा। आई नो, मैं जानता हूं। दैट देयर इज नॉट रियली ए गोस्ट, मैं जानता हूं कि वहां पर वास्तव में कोई भूत नहीं रहता है। माई ब्रोदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, वह उस कमरे को अपनी डेन यानी कि अपनी गुफा या फिर गुप्त स्थान बनाकर रखना चाहता है। यानी कि मेरा भाई है जो है वह झूठ बोलता है, वह उस कमरे को अपनी गुफा बनाकर रखना चाहता है या फिर उस स्थान को गुप्त बना करके रखना चाहता है। देयर इज नॉट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, नॉइज कर सकता आवाज करना, स्ट्रेंज विचित्र, स्टेरिंग घूरना, वहां पर कोई भी नहीं है जो हमेशा मेरी ओर घूरता है या फिर अजीब सी आवाजें करता है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और वह मकड़ी भी अपने जाले से दूर चली गई है। सिंस आई डू नॉट नो वे,
मैं यह नहीं जानता कि कब वह अपने जाले से दूर गई। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। मैं एक दिन जल्दी ही, अवश्य ही उस कमरे में जाऊंगा। बट नोट जस्ट येट, मगर अभी नहीं। आपकी जो पोइम थी वो कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से रीड करना, अपनी नोटबुक में इसको नोट करना।